हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक डेवलपर। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे गाइस। हमने ये जो है हमारी कंटिन्यूस सीरीज है ऐप टू डू ऐप जो हम लोग स्प्रिंग बूट को लेकर के बना रहे हैं। और अगर आपने मेरी वीडियोस अभी तक देखी होंगी तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो है अपना रेस्ट कंट्रोलर बनाया था जिसमें हमने सारे एंड पॉइंट डिफाइन किए थे और अपनी सर्विस को उससे कॉल किया था, जैसे कि ऐड, अपडेट, गेट, गेट ऑल एंड डिलीट। तो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि अगली वीडियो के अंदर हम जो है इसकी टास्क सर्विस की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम करेंगे। तो आज हम वही काम करने वाले हैं गाइस। जो टास्क सर्विस हमने बनाई थी जिसके अंदर हमने ये मेथड डाले थे, ऐड, अपडेट, गेट ऑल, गेट बाय आईडी और डिलीट वाला। तो उसकी आज हम जो है इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन पे चलने से पहले गाइज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको कंटिन्यूस नोटिफिकेशन मिलती रहे गाइज। तो इस चैनल पे जो है प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखो। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ शेयर एंड लाइक। चलो स्टार्ट करते हैं अब इसके अंदर। तो हमने ये रेस्ट कंट्रोलर के अंदर जैसे ऐड टास्क की एपीआई है। अब ये ऐड टास्क पे क्लिक करेंगे हम लोग तो ये अपने को सर्विस पे लेके जा रहा है। इसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन अभी तक हमने नहीं दी है, तो हम लोग वही बनाएंगे। टास्क सर्विस इम्प्लीमेंटेशन को लेने के लिए हम सर्विस आईएमपीएल के पैकेज में जाएंगे, एक क्लास क्रिएट करेंगे टास्क सर्विस आईएमपीएल, ठीक है। और मैं मॉडिफाई कर दूंगा पैकेज, ठीक है। वो किस लिए कर रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जस्ट पहले मुझे जो है ओवरऑल काम करने दो। तो मैंने ये टास्क सर्विस इम्प्लीमेंटेशन की क्लास बनाई, इम्प्लीमेंट्स किया टास्क सर्विसेज, ठीक है गाइज। ये हो गया। और एट द रेट सर्विस मैंने इसको मार्क कर दिया। एट द रेट ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी मैंने इसको मार्क कर दिया। ऑल आर कंस्ट्रक्टर इसलिए किया है क्योंकि इसके अंदर अभी फाइनल टास्क रिपोजिटरी आ जाएगा। तो टास्क रिपोजिटरी हमने एज एन आर्ग्यूमेंट ले लिया इस पर्टिकुलर सर्विस एम्पल क्लास का, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इम्प्लीमेंट करो सारे उन मेथड्स को जो कि अनइम्प्लीमेंटेड हैं, ठीक है ना। तो ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड मैंने किया तो ये मेरे को सबकी ओवररिडन जो है बना करके दे देगा। ये सारे ओवररिडन मेथड कर दिए इसने, क्योंकि इंटरफेस में आपको पता ही है सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन हमारे को उसी क्लास में देनी पड़ती है जहाँ आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। बट हाँ, अब आप कहोगे कि यार जावा 8 के अंदर तो मतलब फीचर ये भी आ गया था कि इसी के अंदर डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन हम डाल सकते हैं। वो डाल सकते हो, दैट इज़ योर विश। बट अभी मैंने जो है इम्प्लीमेंटेशन क्लास बना रखी है, तो वो भी किसी पर्पज़ से ही बनाई हुई है। मतलब एक जैसे एक स्टैंडर्ड आप कह सकते हो कि फॉलो करने के लिए। तो टास्क सर्विस हमने इम्प्लीमेंट किया। ये टास्क सर्विस सैम्पल क्लास बनाई, उसके अंदर टास्क रिपोजिटरी हमने एज एन आर्ग्यूमेंट ले लिया, कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट। तो ये बेसिकली और ये सारे मेथड्स ओवररिडन हो गए, ठीक है ना गाइस। तो अच्छा, आप मेरी बात सुनो। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, जो कॉमनली डेवलपर्स गलतियां करते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो भी अगर इस तरीके का पैटर्न फॉलो करते हो आप, तो जो भी आईएमपीएल क्लास बनाते हो ना आप किसी भी सर्विस के लिए, इंटरफेस के लिए, या जो आईएमपीएल क्लास बनाते हो आप उसको पब्लिक कर देते हो। या गाइस, अगर आपको पता होगा कि पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड जो हमारे एक्सेस स्पेसिफायर हैं, उनका कोई स्पेसिफिक रीजन होता है, कोई स्पेसिफिक वर्जन होता है, मतलब कि उसका कोई यूज केस होता है, तभी वो उसमें जावा के अंदर आए हुए हैं, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, है ना। तो यार, जब आप एक बात बताओ, आप जो इंटरफेस बना रहे हो, इंटरफेस किस लिए बनाते हो? आप इसीलिए बनाते हो ना कि भाई उसकी इम्प्लीमेंटेशन किसी को मैं क्यों दिखाऊं। मैं सिर्फ बोल देता हूँ कि भाई मेरा इंटरफेस ले, इस इंटरफेस को यूज कर, जो आर्ग्यूमेंट्स तुम्हें पास करने हैं वो पास कर एज एन इनपुट, और जो तेरे को आउटपुट चाहिए वो सिंपली तेरे को मिल जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन का ऑब्जेक्ट मैं बनाने क्यों दूँ? तो इसीलिए अगर आप पब्लिक कर दोगे ना इसको, तो होगा क्या, आप टास्क सर्विस एमपीएल का क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, यानी कि अपनी इम्प्लीमेंटेशन आप प्रोवाइड कर सकते हो। बट मैं क्यों दूं, मैं क्यों मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ? मान लो ये तो चलो कि नॉर्मल सर्विस है, बट अगर यही बैंकिंग की सर्विस हो, अगर आपने इसको पब्लिक बना दिया, तो यार कोई भी क्या कहते हैं, इवन
आपका जो रिफ्लेक्शन के ज़रिए जो है ऑब्जेक्ट क्रिएशन करके मॉडिफिकेशन कर सकता है, राइट? तो मुझे करवाना ही नहीं है, तो वो चीज़ मैं अलाउ ही क्यों करूँ? ठीक है ना? तो जो क्लास बनेगी आपकी, हमेशा याद रखना, ये जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनेगी वो पैकेज प्राइवेट रहेगी, यानी कि सर्विस आईएमपीएल पैकेज से वो बाहर एक्सेसिबल नहीं होगी। ठीक है गाइज? तो ये चीज़ आप याद रखना। चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके ऊपर, ऐड टास्क के ऊपर। ऐड टास्क की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो टास्क फॉर्म हमारा वही था जो हमने लिया था, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। ठीक है? टास्क के आप टास्क फॉर्म जो है ना आपका, वो है जो हमने रिक्वेस्ट पेलोड यानी कि यूजर से लिया है। टास्क हमारी एंटिटी है, तो हमें एंटिटी का ऑब्जेक्ट बनाना है। टास्क की एंटिटी का ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया, न्यू टास्क। ठीक है? ऑब्जेक्ट से मैंने सेट किया, सेट, वन सेकेंड गाइज, मैं समथिंग भूल गया हूँ। अरे एट द रेट डेटा मिसिंग है, राइट? सॉरी गाइज, एट द रेट डेटा मिसिंग है यहाँ पे। तो वो चीज़ है जिसकी वजह गेटर सेटर नहीं आ रहे थे। हम लॉम्बोक यूज़ कर रहे हैं तो एट द डेटा यूज़ करना जरूरी है। तो टास्क डॉट सेट। अब देखो यहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन, देखो मेरे पास दो चीज़ें आ गई, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले मैं वही सेट करता हूँ, सेट टाइटल करता हूँ पहले मैं। टाइटल जो आएगा कहाँ से आएगा, टास्क फॉर्म जो ऑब्जेक्ट है वहाँ से टाइटल निकालना है। टास्क ऐसे ही हमने डिस्क्रिप्शन सेट करना है, टास्क फॉर्म डॉट गेट डिस्क्रिप्शन। ठीक है? अगर आप इसके अंदर और चीज़ें देखोगे तो ये हमें दो तीन चीज़ें और सेट करने के लिए दे रहा है। एक आईडी दे रहा है, एक अपडेटेड है, एक क्रिएटेड है ना? तो आईडी, अब ये सारी चीज़ें फील्ड हमें अपडेट जो है मतलब सेट नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, मैं उसका रीजन बताता हूँ। तो टास्क अगर आप एंटिटी खोलोगे ना, तो एट द रेट आई डी, एट द रेट जनरेटेड वैल्यू, यानी कि हमने इसको आइडेंटिटी ले रखा है आईडी का, और एट द रेट आईडी लगा रखा है। तो पहली बात तो आईडी तो ऑटोमेटिक जनरेटेड होगी, तो इसलिए हमें उसको सेट करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं गाइस? तो वो चीज़ है। तो अब उसके बाद आ जाती है आपकी क्रिएटेड डेट और अपडेटेड डेट। तो अगर आपको याद हो, अगर आप मेरी सीरीज को फॉलो करते आए हो, तो मैंने जब जेपीए एंटिटी बनाई थी तब मैंने कहा था क्रिएशन टाइम स्टैम्प को हम यूज कर रहे हैं और अपडेशन टाइम स्टैम्प को यूज कर रहे हैं। तो होता क्या है गाइस, कि जब भी आपका जो क्रिएशन टाइम स्टैम्प एनोटेशन है ना, वो काम कैसे करते हैं कि इसको आपको मैनुअली सेट करने की जरूरत नहीं होती, ना अपडेशन टाइम स्टैम्प वाली फील्ड को, ना क्रिएशन टाइम स्टैम्प वाली फील्ड को। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, जब भी आप एंटिटी सेव करते हो ना, तो उसी समय ये क्रिएशन टाइम स्टैम्प ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो भी सेट होना है, लोकल डेट टाइम डॉट नाउ, वो सेट कर देता है। ठीक है? तो हमें यहाँ पे सेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है आपका टास्क सर्विस आईएमपीएल, यानी कि ये सिर्फ इतना बना, उसके बाद मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। सिंपली कॉल करो रिपोजिटरी का सेव मेथड। ठीक है? टास्क मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि सेव मेथड में क्या चाहिए, रिपोजिटरी में टास्क का एंटिटी चाहिए ऑब्जेक्ट, और वो एंटिटी ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे बना दिया। ठीक है गाइस? तो ये टास्क की एंटिटी का ऑब्जेक्ट बन गया। और उसके बाद एक और काम मैं करता हूँ कि अ, चलो वो चीज़ बाद में देखूंगा मैं। तो मैं यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे। तो ये देखो, टास्क रिपोजिटरी डॉट सेव मेथड मैंने कॉल कर दिया। ये आपका टास्क रिपोजिटरी डॉट सेव मेथड जो है इंसर्ट क्वेरी ऑटोमेटिक क्रिएट करेगा और अपने आप जो है डेटा सेव कर देगा। ठीक है? उसके बाद मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है न्यू एपीआई रिस्पॉन्स जीटीओ। और ये एपीआई रिस्पॉन्स जीटीओ में मैंने ऑल आर कंस्ट्रक्टर लिया है, इसीलिए आपका जो है ये आ गया। अब ऑल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर में मैंने ये क्या दिया है, डेटा, मैसेज, सक्सेस, स्टेटस और टाइम स्टैम्प, है ना? तो डेटा पार्ट क्या है, डेटा पार्ट मेरा वॉइड है तो नल पास करोगे। ठीक है? अब दूसरा जो आर्ग्यूमेंट है मेरा वो है मैसेज। तो मैसेज मैं पहले यहाँ पे दूंगा टास्क क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है गाइज? तो ये टास्क क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। अगला मैसेज है सक्सेस का, यानी कि ये एपीआई जो है हमारी कॉल सक्सेसफुल हुई कि नहीं। तो बिल्कुल हुई है, ट्रू मैंने पास किया। ठीक है गाइज? तो उसके बाद जो अगला पैरामीटर है वो है स्टेटस।
स्टेटस यानी कि HTTP स्टेटस, बट उसकी इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो HTTP स्टेटस जो है अपना इनम है उसको लिया और क्रिएटेड कर हैं हम लोग, तो उसका क्रिएटेड का स्टेटस लिया, उसकी वैल्यू उठाई, तो ये उसकी इंट वैल्यू आ गई। अब अगला जो लास्ट पैरामीटर है गाइस वो है टाइम स्टैम्प। ये टाइम स्टैम्प वो है जब जनरली जो आपका रिस्पॉन्स है ना वो क्रिएट हो रहा है। तो बेसिकली उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल कुछ नहीं, सिस्टम डॉट करंट मिली सेकेंड। ठीक है गाइस, तो सिस्टम डॉट करंट मिली सेकेंड जो है आपका ये आ गया, ये करंट टाइम स्टैम्प उठा लेगा। ठीक है, लॉन्ग के अंदर। तो ये बेसिक से चीज़ थी जिसके अंदर हमने क्या किया, टास्क की एंटिटी के अंदर टाइटल और डिस्क्रिप्शन सेट किया। वो टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो हमारे टास्क फॉर्म ऑब्जेक्ट से आ रहा है, और ये टास्क फॉर्म ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है जो हमारा रिक्वेस्ट पेलोड से आता है, यानी कि जो हम यूज़र से एज एन इनपुट ले रहे हैं। और टास्क रिपोजिटरी डॉट सेव हमने रिपोजिटरी मेथड का सेव मेथड यूज़ किया है ताकि ये इंसर्ट कोई ऑटोमेटिकली बना करके इसको सेव कर दे। सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइज, बैकग्राउंड नॉइज जो भी आई है प्लीज़ उसको इग्नोर करना, बिकॉज ये वीडियो जब मैं बना रहा हूँ तो बहुत सारी चीज़ें घर में हो रही है गाइज, तो प्लीज़ उसके लिए मैं सॉरी चाह रहा हूँ, बट प्लीज़ ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन दिस। तो ये टास्क क्रिएट हमने मैसेज डाल दिया उसमें, एपीआई रिस्पॉन्स जीके जब बनाया, वॉइड टाइप मैंने इसलिए नल डाल दिया, डेटा कोई नहीं है, सक्सेसफुल एपीआई है हमारी, स्टेटस हमारा क्रिएटेड है, और सिस्टम डॉट करंट मिली सेकेंड हमारा लॉन्ग टाइम स्टैम्प है जो कि ये हमारा रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है। ठीक है गाइस, आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो गाइस। तो अभी जो है इसमें हमने सिर्फ ऐड टास्क की इम्प्लीमेंटेशन का काम किया है। ऐसी ही अगली वीडियो के अंदर अपडेट, गेट, गेट और डिलीट, सबके लिए मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको क्लियरली और शांति से समझ में आए। ठीक है गाइस, so bye for now, please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon.